दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। शिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं। शिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शिंची अभी से ही सटिया गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती हैं जो शिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम शिंची से कहती हैं कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे एक क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से विंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकाल कर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तब वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ नहीं रोक दिया तो इसके बाद वो शिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपना होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल्स सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उससे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी शिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद शिंची रात में जब बात ले रहा होता है तो तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी शिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से कहीं जा रहा था
तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ अपर किसी अपने जैसा पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी लिखता है उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि शिंची के शरीर में एक पैरासाइट है। इसलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी शिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काट कर मिगी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और शिंची में अच्छी दोस्त भी हो गई थी, इसलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है और क्योंकि मिगी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए शिंची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब कभी यहाँ कोई आने लगता है। शिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यही अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। शिंची के अलावा कोई नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है तुम अपना पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियों और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और शिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मिगी को इंसानों को मारने की जरूरत नहीं थी और मिगी शिंची को धमकी भी देता है कि अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। शिंची उसे कहता है कि तू एक डेमन है। वो ये कहकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे शिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया रियोको को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यही तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत, ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपने इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ शिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या पढ़ना आई हो। इस तरह वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वो शिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी कल्चर ना मैं देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नई पीछे पर फिदा हो गए हो। इसलिए तानिया शिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी साकोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया शिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मैगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो शिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए शिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया में यहाँ पर दो और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तानिया के साथ मिले होते हैं। तानिया शिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट से एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मारकर खा सकें। तामिया शिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसीलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इसका मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान वाली बच्चा है। तभी कामिया कहती है तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। कामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? कामिया इनसे कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट्स के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। कामिया शिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही वो स्कूल को खत्म कर दूंगी। शिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके शिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मैगी को कुछ एहसास होता है। मैगी शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद उन्हें घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तानिया के पास जाते हैं।
तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि मैं इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मोम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मोम से कहता है कि अब घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मोम जो नहीं जानती थी, इसलिए वो सिंची की बात पर ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, और मिस्टर ए को यह पता चल चुका था कि उस शॉप में 2 पैरासाइट मारा था, उसे सिंची और मैगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मैगी सिंची को बचा लेता है। मैगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वही वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रोड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सर्वाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मोम गुजरती हैं, और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मोम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मोम घर में आती है। मैगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मोम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए यह विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पर हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है, लेकिन सिंची अब मर रहा होता है। लेकिन मैगी सिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मैगी सिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और सिंची जल जाता है। सिंची अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है। फिर मैगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहां छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ सिंची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। यहाँ तामिया सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो बनकर दिखा रही थी। मैगी तानिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर सिंची की मोम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ सिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को भी डराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची की तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती, फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और उस शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन गिरोह एक बात से परेशान थी, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था। और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी है कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके भी छुप कर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वही दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मोम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। आफ्टर वे निकी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे पैरासाइट मौजूद है। मैगी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो सिंची से कहता है कि पैरासाइट में इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मैगी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन्हें सिंची पर शक होता है, इसलिए वो सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंची काफी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातों में मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमाडा आता है। तानिया ने इसका एक ही स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सिंची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने सिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यह तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को यह पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपनी सेस की मदद से सिंची की जान बचा ली, तब से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मैगी को भी ये सब पता चल जाता है। वो सिंची को ये सब बताता है।
अब इसके बाद मिकी सिंचू को ये बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचा ली हो तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिकी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा हूँगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिकी तुरंत सो जाता है। सिंचू उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन अब मिकी नहीं जागता। वही दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बंद कर ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है लेकिन वो करली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है। क्योंकि सिंची अब अकेला था, सिंची मान जाता है। सिर्फ वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें पपी मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था। सिंची उसे उठाकर लाता है लेकिन वो मर चुका था, इसलिए सिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देखकर उससे कहती है फिर तुम ये क्या कर रहे हो। सिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल अब सिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वो भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। अब सिंची की यह सोच देखकर सातोंग इसे छोड़कर चली जाती है लेकिन सिंची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को फेयर में देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टर विलेज समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मोम डैड को भी इससे भगा देते हैं। फिर तामिया अपने मोम डैड के पास जाती है लेकिन ये तामिया तो वैसे ही पैरासाइट थी, इसलिए वो इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो स्मार्टा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपने पेंटिंग क्लास में जाती है जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमारा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल पर्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमारा एक पैरासाइट है। शिमारा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डरकर चीखती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंचू उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाती है कि शिमारा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है। इसलिए तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोचा बनने लगती है। हमारी सापोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमारा के सेंटर में एक केमिकल फेंकती है जिससे वो जमने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बच में निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। शिंची जब तक यहाँ पहुंचता है तो कई सारी लड़कियां मर चुकी थी। शिंची काफी घबरा जाता है, मैग्यो से शांत कराता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। शिंची दोबारा उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमारा से बचकर भाग रही थी। शिमारा बिल्कुल एक जापानीज डेमोगोर्गन लग रहा था। शिंची आकर इस जापानीज डेमोगोर्गन को एक धक्का देता है और इससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो शिमारा को शांत होने के लिए कहती है। शिमारा शांत हो जाता है लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। शिंची उसे देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमारा टपक लिया लेकिन वो जिंदा था। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमारा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमारा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मैगी सिंचू को ये बताता है और शिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रोड लेकर मैगी को एक घेनोस बनाता है और फिर इस लोहे की रोड को एक तीर की तरह शिमारा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमारा वहीं मर जाता है। इसके बाद शिंची यहाँ से जाने लगता है। अभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए डेड हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मोम का एड्रेस देती है। सिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमारा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला दिया था। लेकिन इन्हें सिंची के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं होता। वही सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मौत मिलती है। सिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मैगी को नींद आने लगती है। वो सिंची को ये बताता है और इस वक्त मैगी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मैगी सो जाता है। अब तभी सिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपने ही मोम से फाइट करता है। यहाँ सिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला था तब से उसकी मोम की आवाज आती है और उसकी मोम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है। अब तभी मिस्टर ए सिंची पर हमला करता है लेकिन उसकी मोम की कॉन्शियसनेस की मदद से उसकी मोम अपने हाथ से सिंची को बचा लेती हैं। मगर फिर सिंची को मैं चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी मोम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मैगी कब जाग जाता है और सिंची मैगी को यह सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं। उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत किया होता है
फिर वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट में बैठ जाता है, लेकिन इसी दौरान उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट्स इनके बीच ऊपर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है। और अब वो तानिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तानिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वो सिंची और मिकी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एनमी के साथ ये कहानी यूं ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।